जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएफ की न्यू वैकेंसी के बारे में। साथ ही आगे चर्चा करेंगे कि इस बार जो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है वो कब से शुरू हो रही है, कुल कितने पदों पर भर्ती होनी है, फीस कितनी है और परीक्षा पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे। इसलिए आपको ये वीडियो बिना स्किप किए आखिरी तक देखना है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस बार आरपीएफ में कुल कितने पद हैं जिन पे भर्ती होनी है। तो अगर टोटल पदों की बात करें तो ये 4660 पद हैं। और इसके अलावा कांस्टेबल के अगर पदों की बात करें तो कांस्टेबल के लिए 4208 पद और साथ ही इसमें एसआई के 452 पद हैं। साथ ही आपको ये जानकारी भी दे दूं कि जो टोटल पद हैं उनमें 15% जो पद हैं वो महिलाओं के लिए रिज़र्व रखे गए हैं, यानी कि उन पदों पर सिर्फ महिलाएं ही होंगी। हम बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है। तो आपके जो ये आरपीएफ के पदों पे ऑनलाइन करने की प्रक्रिया है वो 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और इसकी जो अंतिम तिथि होगी वो 15 मई तक रहेगी। बात करते हैं फ़ीस के बारे में। तो जो ओबीसी और जनरल वर्ग के लोग हैं उनके लिए 500 रुपये फ़ीस रखी गई है। इसके अलावा एससी, एसटी और अन्य जो भी वर्ग हैं उनके लिए 250 रुपये फ़ीस रखी गई है। इसके बाद सबसे ज़रूरी बात ये कि आरपीएफ में कांस्टेबल पद के लिए क्या योग्यताएं चाहिए और साथ ही एसआई पद के लिए कौन सी योग्यताएं होना ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेबल पद के लिए। आरपीएफ में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं कांस्टेबल पद के लिए तो आपका हाई स्कूल पास होना सबसे ज़रूरी है। यानी कि जैसे यूपी पुलिस में आपको इंटर के बाद कांस्टेबल पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आरपीएफ में आप 10th पास होने चाहिए, तो आप कांस्टेबल पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका सपना आरपीएफ में एसआई पद पे आवेदन करने का है तो इसके लिए आपके पास स्नातक या उसके समकक्ष कोई भी योग्यता होना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो आप एसआई पद के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं आरपीएफ में एज लिमिट और उसमें दी गई छूट के बारे में। तो सबसे पहले बता दें आपको कि अगर आप कांस्टेबल पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए और इसके बाद अगर आप एसआई पद के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आपकी उम्र 20 से 25 के बीच में होनी चाहिए। हालांकि इसमें कुछ छूट भी दी गई है, जैसे कि ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी गई है और बाकी एससी, एसटी और अन्य वर्गों के लिए 5 साल की छूट दी गई है। इन सब के बाद बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इसमें 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, जिसमें आपका करंट अफेयर भी ऐड रहता है। इसका जो पेपर होता है उसमें जो टोटल मार्क होते हैं वो 120 होते हैं। साथ ही इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो भी 120 ही होते हैं, यानी आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, जिसमें जीके और जीएस के 50 क्वेश्चन होते हैं, मैथ के 35 और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होते हैं। साथ ही 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। साथ ही आपको जो पेपर सॉल्व करने का समय मिलेगा वो टोटल 90 मिनट का होगा, यानी 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इसके बाद बात करते हैं आरपीएफ में मेडिकल और फिज़िकल के बारे में। तो आरपीएफ में जो आपका मेडिकल और फिज़िकल होता है वो काफ़ी अच्छे स्तर का होता है, जैसे कि इसमें रनिंग और हाइट के अलावा आपका जो लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब चीज़ें भी लेते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पर भी डीएम कर सकते हैं। साथ ही अन्य जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।